हाय प्रियो, इस समय ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करना मन भावनी है। परमेश्वर का वचन है। आइए प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना से हमारी इस आराधना को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान और अति महान परमेश्वर आप है प्रभु जी। भयों के परमेश्वर आप है, सामर्थ्य परमेश्वर आप है प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है कि आपके लिए भजन गाना अच्छा है, और प्रभु जी आप स्तुतियों पर आसीन हैं। और प्रभु जी आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम आपके नाम की महिमा करने के लिए आए हैं। प्रभु जी आपके लिए भजन गाने के लिए आए हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कंठों को आप छू लीजिए, कि जो भी हम गीत गाते हैं आपकी महिमा के लिए हो। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति दर्शाए प्रभु जी, क्योंकि हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपके और हम दृष्टि करते हैं प्रभु जी। आप हमें हमारे बीच में आपकी उपस्थिति दर्शाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबों के संग में हो लीजिए और इस सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होकर चलाएं प्रभु जी, और आप ही की महिमा सदा होती रहे प्रभु, होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे हमारे इस गीत की पुस्तक में से। हम लोग पहला गीत गाएंगे हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से, गीत नंबर 354, प्रभु महान विचार कार्य।
आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा गीत गाएंगे इसी हमारे लाल वाले पुस्तक में से 368 मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंट वर्शिप में हम सब लोग शामिल होंगे। परमेश्वर की महिमा और प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और उस बात परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस करेंगे। अपने पूरे हृदय से उसकी धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसको धन्यवाद करेंगे, कहेंगे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस गीत को गाते हैं परमेश्वर की
हो तेरी स्तुति आराधना गाऊं मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी जना को भर जो भी गुजारे दुनिया में हालेलुया प्रिय समय है हम लोग पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए आज का पहला शास्त्र पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो लिया गया है योना की पुस्तक इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेके अंतिम पद तक। योना की पुस्तक इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेके अंतिम पद तक। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से लेकर 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा।
तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। अब समय है प्रियो कि हम लोग दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला पद 1 से लेकर 10 तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरज को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन समर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए हैं। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि हमारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रिय, समय है कि हम लोग अब रिस्पॉन्स रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। आइए हम रिस्पॉन्स रीडिंग को पढ़ेंगे, जो कि उत्तरवादी के रूप में है, और आज की रीडिंग के लिए चुना गया है भजन संहिता, इसका 85 अध्याय है। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप सब मिलकर पढ़िए। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर।
मैं कान लगाए रहूँगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आइए 13वां वचन हम सब मिलकर पढ़े। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब कहे आमीन। अब समय है कि प्रियो हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। पवित्र सुसमाचार लिखा हुआ है मती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 9 तक और 18 से लेकर 23 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसके चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना थी और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर ये जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आप तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जा आता है। वो वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश व उपद्रव होता है तो तुरंत होकर ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन के धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर को प्रियो, ये समय है कि हम लोग अब परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए, आज की सुंदर समय हम लोग सुंदर रविवार को हमने प्राप्त किया है। हमारे चर्च के माध्यम से हम लोग इन दिनों में विशेष करके ऑनलाइन का सर्विस ले रहे हैं और हम सब आनंदित है घर में रह कर के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आइए, इस समय अपन परमेश्वर का वचन को सुनने से पहले अपन प्रार्थना में जाएंगे। हे दयावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब विशेष करके प्रभु अपने जीवन को तेरे चरणों में लेकर के आ रहे हैं। पिता, तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से प्रभु हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। इन दिनों में विशेष करके प्रभु
हम इतने सारे महामारी के समय में भी प्रभु हम अपने घरों घरों में प्रभु तेरे वचन को प्राप्त कर सक रहे हैं पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। आज जो दिन और समय तूने दिया है पिता, इसलिए तेरा महिमा करते हैं, ताकि जब हम सब संपूर्ण परिवार प्रभु एक साथ बैठ करके अपने घरों में प्रभु जब तेरे सम्मुख में हम अपने आप को रखे हुए तो पिता तो हमारे साथ में हो लीजिए। आज की इस आराधना में प्रभु, ऑनलाइन की आराधना में तो हम सबों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। इन समय जब हम तेरे वचनों को जब हम सुन रहे तो पिता तेरे सच्ची वचनों को प्रभु अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए तू हमें आशीषित कर, जिसके कारण हम किसी प्रकार की ओली अड़चन में ना गिरते हुए तेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के आगे का जीवन को तेरे आशीष के अनुसार व्यतीत करने के लिए तू हमें मार्गदर्शन कर। इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते, तुझसे मान महिमा गौरव तुझको देते हुए हमारी स्तुति प्रशंसा को, हमारी आराधना को तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देता है। इन समय विशेष करके मेरे ओठों को तू सर्च कर पिता, मेरे ओठों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले तेरे वचन से तृप्त होकर के आगे का जीवन को व्यतीत कर सके। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, इस समय जब हम लोग आज के इन सुंदर वचन को जब हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, आज की इस विषय को, आज की इस आराधना में हम सब सहभागिता हो सके हैं। और आज की जब हम लोग विषय को देखते हैं, आज के इस तीनों शास्त्र पाठ की एक ही उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं, जिसे परमेश्वर अपने को कहता है शुभ समाचार की संपर्क इस प्रकार की निर्भर करती है कि उसके किसी प्रकार की ग्रहण किया गया था। जब हम परमेश्वर के वचन को हम किस प्रकार से हम अपने जीवन में अपन ग्रहण करते हैं, उस बातों को हम देखते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सुंदरता से वर्णना किया गया है। परंतु जब हम लोग योना का जो पुराना नियम का पुस्तक है, उसकी 3रा अध्याय, उसकी 10 तक जब अपन पढ़ते हैं, उसमें अपन 3 कैटेगरी में आज अपन देखते हैं। 1 से 3 तक उसमें हम अपन देखते हैं। 3रा अध्याय योना का पुस्तक, उसकी 3रा अध्याय 1 से 3 पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा, निनीव के नगर में जाओ और वहाँ के लोगों को मेरे संदेश को सुनाओ। और वो संदेश क्या था? उससे पहले भी वो गया था, परंतु उन लोगों ने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया था। परंतु जब दूसरी बार जब उसमें गया, वहाँ का लोगों को वो एक प्रेरणादायक का एक बातों को उनके सामने कहा, जिसे अपन प्राप्त करते हैं। जब 3रा पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनीव के गया। निनीव के एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। वो इतना बड़ा शहर था, शायद उसी समय अगर यदि अपन सोचते हैं, शायद इतना बड़ा शहर उस प्रांत में उस समय में बहुत कम था, क्योंकि उस शहर को घूमने के लिए उसको 3 दिन लगा था। और उसी बीच में वो परमेश्वर का संदेश को उन लोगों के सामने रखा। वो था परमेश्वर का आज्ञा मानो। वो उन लोगों को आदर कर रहा था कि परमेश्वर का आज्ञा को तुम मानो। और वो आज्ञा क्या था, उसको अगर यदि देखते हैं तो हम उसमें प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा, ताकि परमेश्वर कहता है, जो मैं तुझसे कहा तू उसे कहना, जो मैंने तुझसे कहा तू उनसे कहना। ताकि परमेश्वर का आज्ञा योना के लिए क्या था? और वह है मन फेराव। मन फेराव। और कुछ दिन के बाद और कुछ समय के बाद निनीव शहर जो है ना, वो पूरा उलट जाएगा। और इसीलिए अभी समय है ताकि परमेश्वर के पास में तुम लौट कर के आओ। परमेश्वर के पास में तुम लौट कर के आओ। इतना बड़ा शहर होने के कारण उन्हें बहुत प्रकार की बिजनेस, बहुत प्रकार की कई प्रकार की बातों वहाँ पर होता था। और इसीलिए अगर यदि अपन सोचते हैं तो शायद वो शहर परमेश्वर से दूर हो गया था। और इसलिए परमेश्वर उस शहर को बचाने के लिए चाहता था। और इसीलिए योना नबी को जब वहाँ पर भेजता है, उसे कहता है कि उन लोगों को कहो ताकि लौट करके आने के लिए। अगर नहीं तो कुछ दिन के बाद ये शहर लौट जाएगा, ये शहर पलट जाएगा।
परमेश्वर का वचन को अगर यदि देखते हैं, ताकि प्रभु यीशु कृष्ण ने सुसमाचार में ऐसे कई जगह में वो कहा है, ताकि जब मेरे आने का समय आ जाएगा, ताकि नदी उल्टी बहने लगेगा। जो नदी सही दिशा से बहता था वो उल्टी बहने लगेगा, बहुत सारा चीज़ों सब उल्टा उल्टा हो जाएगा, और तब तू पहचानना ताकि मेरे आने का निकट हो गया, मेरे आने का निकट हो गया। और इसीलिए ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त जब इस पृथ्वी पर आया, उस बातों को वो प्रचार कर रहा था जो यूना नबी ने थोड़ा थोड़ा उसे प्रचार करते हुए लोगों को जो अगुवाई किया था, उस बातों को यीशु मसीह ने सही रीति से 3.5 साल के अपने प्रचार के समय में उस बातों को पूरा किया था। और इसलिए निनिवे शहर के लोगों को वो कहता है कि देखो अभी समय है ताकि परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के पास में लौट करके आओ, नहीं तो जब ये सारे चीज़ें जब उल्टा उल्टा हो जाएगा तो उसी समय तुम कहाँ जाओगे, किस स्थान में तुम खड़े होगे, तो अपने आप को तैयारी नहीं कर सकोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर यदि हम देखते हैं, आज करीब 5 महीना हो गया है ये कोरोना की बीमारी आज सारा संसार में फैल गया है, परंतु कौन सा देश है ताकि उसकी दवाई को निकाला है, उसकी इंजेक्शन को निकाला है, उसकी मेडिसिन को तैयारी किया है। आज सिर्फ सब लोग दावा कर रहे हैं, परंतु कोई भी आज इस बीमारी के लिए ये दवाई है कहकर कि आज देने नहीं सक रहे हैं, आज देने नहीं सक रहे हैं। परंतु हम विश्वासी जब इन बातों को सोचते हैं, देखते हैं, आज हम भी अपने आप से निराश होकर के इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर ताकते हैं कि ये क्या हुआ, ताकि परमेश्वर क्यों मुंह मोड़ लिया, क्यों मुंह मोड़ लिया, हमारी ओर दृष्टि नहीं क्यों कर सक रहा है। आज कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े परमेश्वर की दास है, बड़े बड़े जो भविष्य वक्ता जो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम को लेकर के लोगों को कई बीमारी, कई प्रकार के रोग से, कई प्रकार की देश को बचाए हैं, उनके प्रार्थना से कई बड़े बड़े बीमारी निकाल गया है। ऐसे लोगों भी प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर किसका भी प्रार्थना सुन रहा नहीं है, किसका भी प्रार्थना सहित सुनना नहीं है। और उसमें हम विश्वासी भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वासी भी परमेश्वर के पास में हम भी बैठे हुए हैं, परंतु जब इस बातों को जब मैं नमन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे अगुवाई किया, उस बातों को मैं आप लोगों के सामने आज रखता हूं कि आज हम कितने जन अपने घर में सच्ची मन से परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम विश्वासी, हम पादरियों, हम जो पास्टर लोग हैं, हम जो भविष्यवाणी बनने वाले लोग हैं, आज कितना जन मन से हम प्रभु के सम्मुख में हम बैठते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा लौट करके आओ। ऐसा नबी का किताब को जब अगर यदि पढ़ते हैं तो वो क्या कहता, अपने मन को मेरे पास लेकर के आओ, अपने हृदय को फाड़ते हुए तुम मेरे पास आओ, अपने हृदय को चीरते हुए उस हृदय में अपने वेदना से परिपूर्ण होकर के प्रभु के मेरे पास तुम लौट करके आओ। अपने को प्रभु के पास में लौट करके जाना है। आज जब 5 महीना हो गया है तो हम संदेह में पड़े हुए हैं। जब शुरुआत जब हो रहा था, जो बड़े बड़े क्रिश्चियन कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ पर ही लोग, हजारों लोग बीमारी में पड़ रहे थे, हजारों की संख्या से लोग मर रहे थे। उसी समय हम बोल रहे थे कि परमेश्वर कहाँ गया, ताकि किसका प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हम भी संदेह में पड़े हुए हैं। याकूब का पत्री को अगर यदि अपन पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है जो संदेह करता है वो समुद्रों की लहर के समान है। और उसी ढांचा से, उसी अभिलाषा से, उसी प्रकार के परिपूर्ण होकर के जब हम प्रभु के पास में बैठते हैं तो क्या हमारे प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए सच्ची मन से अपने को प्रभु के पास में बैठना है, सच्ची मन से अपने को प्रभु के पास में बैठना है, तब हमारा जीवन में उस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन में उस अनुग्रह को अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने वस्त्र नहीं है, अपने हृदय को फाड़ते हुए हमें प्रभु के पास में आना है। अपने हृदय को फाड़ते हुए, जिस हृदय में प्रभु यीशु ख्रीस्त बैठने के लिए चाहता है, ताकि जब पत्री वचन को पढ़ते हैं तो वो उसे कहता है कि
तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। एजेकियल नबी का किताब को पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि तुम्हारे अंदर की पत्थर का हृदय को निकाल करके मैं मांस का हृदय भर दूंगा, तरसने वाला मन भर दूंगा। आज हम कितने जन के लिए तरसते हुए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मसीह जीवन वही है, मसीह जीवन वही है। आज क्या हम सारा संसार के लिए हम प्रार्थना कर सक रहे हैं? हम तो एक दूसरे से जो विश्वासी है, एक दूसरे के चर्च से हम लड़ रहे हैं। आज पादरी लोग, हम पासवान लोग, मेरे जैसे पासवान लोग आज अपन कहते हैं कि अरे भाई 2 संडे हो गया आप चर्च में नहीं आया है, क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है कि पास्टर साहब लेट हो रहा था, पास में अभी एक चर्च चालू हो गया है तो मैं 2 संडे वहाँ बैठ गया। और उस पादरी कहता है कि वो पास्टर के बारे में उसको जानकारी रहता है, कई प्रकार के उस पर दोषारोप लगाता है। अरे वो उस जगह में था, वहाँ से निकाल दिया, ऐसा है, अभी यहाँ आकर के वो पाँव जमा रहा है, ऐसे चर्च में तुम कैसे गया? परंतु परमेश्वर का वचन आपने को क्या कहता है? एक दूसरे को उठाओ, जो कमजोरी है उनके लिए तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना से वो सामर्थ्य परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज हम उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि एक ही पेड़ से, ताकि खट्टा का कि वह मीठा का फल नहीं लगता है, फल नहीं लगता है, और एक ही मुंह से हम आशीष का और एक अभिशाप का वचन हम भी बोलने नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम उसी प्रकार बोलते हैं, आज हम उसी प्रकार उसी ओठों से प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और उसी ओठों से हम कई प्रकार की बातों करते हैं, कई प्रकार की बातों करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, अभी समय है इन सारे बातों को सोचते हुए, अपने को जांचते हुए परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, क्योंकि हमारा ओठ अपवित्र हो गया है, और इस अपवित्र ओठों से हम कितने भी बोलेंगे ताकि प्रभु सुनता नहीं है। और इसलिए अपने ओठों को अगर यदि पवित्र अपन नहीं कर सकते हैं, हमारा शब्दों को प्रभु स्वीकारने नहीं सकता है, सुनने नहीं सकता है। इसलिए अभी समय है ताकि प्रभु के सम्मुख में अपन रोते हुए, तड़पते हुए अपने को बोलना है कि प्रभु मेरे ओठों को तू सर्च कर, मेरे ओठों को तू पवित्र बना दीजिए, ताकि मैं पवित्रता की बातों कर सकूं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बुराई बाहर से नहीं है, अंदर से निकालता है, अंदर से निकालता है। इसलिए उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस अंदर के भाग को तो मुझे दे दीजिए, उस अंदर के भाग को तो मुझे दे दीजिए। इसलिए अपने हृदय को प्रभु को देने के लिए अपने को कोशिश करना है, अपना अंतःकरण को प्रभु को देने के लिए कोशिश करना है। और इसलिए वो कहता है कि देखिए और थोड़ी देरी के समय के बाद यह शहर उलट जाएगा, इसलिए समय है प्रभु के पास में लौट कर किया हो। इसलिए आज तक हमने इसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करे हैं, लेकिन आज इतना दिन तक सारा वैज्ञानिक बोलो, सारे डॉक्टर बोलो, बड़े बड़े जो मेडिसिन को तैयारी करने वाले लोग, सब लोग आज हार गए हैं, सब लोग आज हार गए हैं। कौन सा देश नहीं कह सक रहा है कि हमने निकाला? आज वही कंपटीशन, आज अपन न्यूज़ में देखते हैं कि कौन सा देश सबसे पहले इस बीमारी का मेडिसिन को निकालेगा। आज वो लोग वही कहते हैं, सिर्फ हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हम सब एक होकर के प्रभु के सम्मुख में आज हम बैठने नहीं सक रहे हैं। अभी वह समय आ गया है हमें प्रभु के पास में बैठने के लिए, सारा चीज़ों अपना जो भी आज हो गया उन सारे चीज़ों को भूलते हुए प्रभु के सम्मुख में अपने को बैठना है, और पश्चाताप करते हुए प्रभु आज तो हमने जो भी किए हैं वो सारे चीज़ों को तो हमें जला दीजिए तेरे अग्नि से, और सच्ची मन से हमें तेरे चरणों में बैठने के लिए दीजिए। और आज हम जो भी बोलते हैं तो हमें सूचित करके हमारे ओठों से वही पुकार को तो सुनिए। ऐसा अपने को अभी समय आ गया चिल्लाने के लिए, ताकि उस प्रभु के सम्मुख में, ताकि हमारा चिल्लाउट को सुन करके प्रभु हमारी ओर दृष्टि कर सके, हमारी ओर दृष्टि कर सके, हमारे क्रोध को, हमारे रोने का, हमारे उस तड़पते हुए कांदने का, उन सारे चीजों को सुनते हुए प्रभु हमारी ओर दृष्टि कर सके। मेरे पुत्र पुत्री संसार में रो रहे हैं, मुझे उन्हें सहायता करना है,
उस यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में वो भेजा था, उस यीशु मसीह को वो उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था। उस यीशु मसीह जब जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें एक सहायता को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा के रूप से वो आएगा और तुम्हें सहायता करेगा। मेरे प्रियो, आज वो पवित्र आत्मा भी हमारे सामने रो रहा है। और इसलिए आज जो कई साल पहले यीशु मसीह आने की कई साल पहले ही तो योना नबी ने जो उस निनीवे शहर को जो कहा था, आज सारा संसार को परमेश्वर कह रहा है कि लौट कर के आओ, लौट कर के आओ, पश्चाताप करते हुए लौट कर के आओ। अपने वस्त्र नहीं है, अपने हृदय फाड़ करके मेरे सम्मुख में आओ, अपने हृदय फाड़ करके मेरे सम्मुख में आओ। सारे संसार के लोगों को कहता है, सारे संसार के लोगों को कहता है, क्योंकि वचन कहा गया है इस पृथ्वी पर सारा संसार में दूसरा कोई नाम नहीं है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस नाम को हमने पहचाना है। जो ने नहीं पहचाना है उनके लिए अपने को प्रार्थना करना है, उनके लिए अपने को परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाते हुए अपने को बैठना है। उससे भी कहना है कि भैया आओ, आप भी आओ, अपन सब मिल करके उस सच्ची ईश्वर को हम पुकारेंगे, जो सच्ची ईश्वर हमें इस बीमारी से मुक्त कर सकता है। उस ईश्वर के सम्मुख में अपन बैठेंगे, अपन ढूंढेंगे, अपन ढूंढेंगे। अगर यदि हम ऐसा नबी का किताब को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है जब तक यहोवा नहीं मिलता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज किस दिन में अपने को उस परमेश्वर को अपने को ढूंढना है, उस परमेश्वर को अपने को ढूंढना है। जब तुम उसे प्राप्त करते हैं तो उसे तुम बोलो, उसे तुम बोलो। होशे नबी का किताब को पढ़ते हैं तो उसमें वो बोलता है कि उसे बोलो, उसे बोलो आओ, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग क्यों नहीं हो। तुम परमेश्वर के सम्मुख जब बैठते हैं तो तुम्हारा पाप सब धुलाया जाएगा। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, परमेश्वर के सम्मुख में अपने को सवाल जवाब करना है। परमेश्वर जब पूछता है तो हमें कहना है कि प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। तू तो दयाशील है, क्षमा देने वाला है। हमारे सारे पापों को तूने देखा, अभी हमें इस सारे पापों से मुक्त करके सच्ची मन से तेरे चरण में बैठने के लिए तो हमें अगुवाई कर, क्योंकि हम तेरे पुत्र पुत्री होकर के जीवन यापन करना चाहते हैं। फिर दूसरा जब अपन देखते हैं 4 वचन को अगर यदि पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय का 41 पद को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसे भी वो कहता है ताकि उन्हें लौटने के लिए कहो, परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए कहो। मेरे प्रियो, आज हमें उस सच्ची ईश्वर को अपने को ढूंढना है, उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने को बैठना है। कौन है ताकि इस बीमारी से हमें वो मुक्त कर सकता है? कौन है इस बीमारी से हमें मुक्त कर सकता है? कौन सा वचन है हमारे हृदय में कार्य करेगा, जो हमारे हृदय में वो बैठता है, जिसे हम फलवंत बन सकते हैं। और उस वचन के माध्यम से जब हम बढ़ते हैं औरों भी आशीष को प्राप्त करते हैं। मसीह जीवन वही है, एक बढ़तरी जीवन है, एक बढ़तरी जीवन है। और इसलिए जब हम उसको ग्रहण किया है, अपने हृदय में प्राप्त किया है, ताकि सुनने वाला भी उस आशीष को प्राप्त करता है। इसलिए यीशु मसीह ने वही कहा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी है उसे ले लिया जाएगा। और मसीह जीवन वही है, एक दूसरे को बांटने का जीवन है, एक दूसरे को बांटने का जीवन है। और इसलिए हमने जो प्राप्त किया है उसी को हमें औरों के बीच में बांटना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ विश्वासियों के बीच में हम खड़े हो रहे हैं, सिर्फ विश्वासियों के बीच में ही हम उनको सुनाते जा रहे हैं, उनके साथ में उनको ही हम बोलते जा रहे हैं। परंतु आज समय है उनको भी अपने को बोलना है, जो हमारे प्रभु को जानते नहीं हैं। हमारा जीवन को देख करके वो प्रभु के पास में आ सकता है, हमारा जीवन को देख करके वो प्रभु के पास में आ सकता है। और इसीलिए हमें उस बातों को हमें स्मरण करते हुए हमें उन सबों के लिए प्रभु के सम्मुख में खड़ा होना है और प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। और यदि तीसरा अगर यदि हम देखते हैं, तीसरा अगर यदि हम देखते हैं उसमें अपन एक वचन अपन प्राप्त करते हैं। अगर यदि 5 से 10 पद तक अगर यदि हम लोग पढ़ते हैं उसमें अपन देखते हैं, उपवास करके टाट उड़ करके प्रभु के पास में लौटो। उपवास करके टाट पहनते हुए, मन में दुख प्रकट करते हुए, अपना गुनाहों को सब याद करके, प्रभु मैंने ये सारे चीज़ें मैंने कहा, मैंने
किया है मुझे क्षमा कर। और उन सारे चीज़ों को पहनते हुए परमेश्वर के पास में अपने को लौट करके आना है, लौट करके आना है। दानियल नबी का पुस्तक को अगर यदि पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 9 अध्याय उसकी 3 पद में भी अपन प्राप्त करते हैं। वो भी वही कहता है, वो भी वही कहता है कि ताकि परमेश्वर के पास में लौट करके आओ, परमेश्वर के पास में लौट करके आओ, ऐसे स्थान में बैठो ताकि सारा जो सुख विलास अभिलाष हो सब कुछ छोड़ करके ऐसे जगह में बैठ करके प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करो, प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाओ। क्योंकि वो कहा कि पुराना हिसाब से वो कहा गया कि राख के वो में बैठ करके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आज तो हम उसमें नहीं जा करके बैठ सकते हैं। लेकिन अपने घरों में इन दिनों में हम बैठ रहे हैं, हम चर्च में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं। अपने भवन में अपन जिस घर हम बना करके रुके हुए हैं उसी घर में हम बैठ रहे हैं। संपूर्ण परिवार हमें परमेश्वर के सम्मुख में रोते हुए तड़पते हुए अपने को बोलना है कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हम कैसे इन सारे पापों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगेंगे, तो हमें अगुवाई कर। क्योंकि उन्होंने कहा जिस पवित्र आत्मा को मैंने तुझे दिया वो जब तुम्हारे बीच में आएगा, जो तुम कहने नहीं सकते हो, जो तुम भूल जाते हो, वो सारे चीजों को तुम्हें स्मरण दिलवा देगा। और इसलिए अभी समय है फिर से हमें पुनर्जागृति होने के लिए, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी अगुवाई के अनुसार वो हमें चालने के लिए, उसकी अगुवाई के अनुसार अपने को चालने के लिए उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने को बैठना है। और इसलिए यिर्मयाह नबी का पुस्तक में भी वो कहता है, नाश करने वाले हम पर अचानक आ पड़ेंगे। प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा था ताकि चोर चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, परंतु मैं आया बहुतायत जीवन देने के लिए, मैं आया बहुतायत जीवन देने के लिए, ताकि उस गिरे हुए शैतान जब इस संसार पर गिरा हुआ है वो हमेशा हमें नष्ट करने के लिए चाहता है, हमारा जीवन को परमेश्वर से अलग करने के लिए चाहता है। क्योंकि वो पृथ्वी पर वो शैतान भी है, हम भी है, और वो हमें उसी प्रकार हमारा जीवन को तितर बितर करने के लिए चाहते हैं। ऐसा नहीं कहना है कि मैं एक सबसे धार्मिक हूँ, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ, शैतान मुझे कभी कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल कहता है जो सबसे अपने आप को धार्मिक कहता है वो सबसे बड़ा पापी है। यीशु मसीह को शैतान पूरा सारा संसार में घुमा लिया है, तो हम मनुष्य क्या है? जब यीशु मसीह जब 40 दिन जब वो प्रार्थना कर रहा है तो विभिन्न स्थान में वो लेकर के गया। हम मनुष्य क्या है उस शैतान के सामने, उस शैतान के सामने। और इसलिए उन शैतान को लड़ने के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे कुचलने के लिए अधिकार हमें दिया है। परमेश्वर के नाम को लेते हुए, यीशु मसीह का नाम को लेते हुए हमें उस शैतान को कुचलने के लिए अपने को खड़ा होना है। और जब इसी प्रकार जब हम कहते हुए परमेश्वर के सम्मुख में जब हम खड़े रहेंगे पश्चाताप करते हुए, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, अगर यदि तू सहायता नहीं कर सकते तो ये महामारी से बोलो, ये विपद से बोलो, ये आने वाला और जो विपद पड़ने वाला है उससे हम बचने नहीं सकते हैं। हम तो तेरे पुत्र पुत्री है, तूने तो संसार को इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता एक पुत्र को दिया, और उस पुत्र को शिक्षा को हमने ग्रहण नहीं कर सके, उस शिक्षा के अनुसार आज हम चलने नहीं सके, फिर भी वो हमें पवित्र आत्मा को दिया। उस पवित्र आत्मा को आज हम अपने हृदय में, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में हम देखने नहीं सक रहे हैं। हमें क्षमा कर, और फिर से तो हमें जैसे चाहते तेरे अगुवाई के अनुसार तो हमें ले चल। तब वो हमारी ओर दृष्टि करेगा, तब वो हमारी ओर दृष्टि करेगा, और इन सारे बीमारी से, इन सारे तकलीफों से वो हमें मुक्त करेगा, इन सारे चीज़ों से वो हमें मुक्त करेगा। और इसलिए इसमें 10 पद में कहा गया है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्मी से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया, उनको ना किया। जो परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए जो चाहता है उसे वो बदल देता है, उसे बदल देता है। इस नबी ने वही 10 पद में वही लिखा, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन कितना बदला हुआ है, हमारा हृदय कितना बदला हुआ है, हमारा शरीर कितना बदला हुआ है, उसी को परमेश्वर देखता है। और उसी को अगर यदि वो देखता है तो हमारा हृदय में आता है उस पवित्र आत्मा जो कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसे परमेश्वर की आत्मा वास करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है।
तो अगर यदि हमारा शरीर, हमारा हाव भाव, ये सारे चीज़ों को यदि बदलाव नहीं हुआ है, वो हमारे पास में ही खड़ा होकर के खटखटा रहा है, परंतु हम इन संसार की, इन महाजाल से हम फंसे हुए, हम प्रभु की आवाज़ को सुनने नहीं सक रहे हैं। और इसलिए वो कहता है प्रकाशित वाक्यों में 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, जो कोई अपने दरवाज़ा खुलेगा मैं भीतर आऊँगा और उनके साथ में मैं भोजन करूँगा। वो कहता ना तुम्हारा पास में क्या है तुम मुझे दे सकते, ये सारे चीज़ें तो मेरा ही है। मेरे प्रिय, हम क्या खिला सकते हैं परमेश्वर को, हम क्या खिला सकते हैं? वो सिर्फ हमारे दुख को मांग रहा है, क्यों तुम उसको पकड़े रहा है, उसे तुम मुझे दे दो। हमारा तकलीफ को मांग रहा है, हमारा परेशानियों को मांग रहा है। आज संसार में ये सारे परेशानी हो रहा है, ये सारे चीज़ों को हम एक मन होकर के अगर यदि परमेश्वर के सम्मुख में अगर यदि बोलने नहीं सकेंगे तो इस महामारी से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस महामारी से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, इससे हम छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आज हम कहते कि हम विश्वासी हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास में नहीं आ सकता, लेकिन जो मर रहे हैं उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? क्योंकि प्रभु ने कहा था ना, कौन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है ना, पिछले संडे में भी मैंने कहा था, मेरे और भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उसे ढूंढना है। जाएगा उनके पास में, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? हम विश्वासी अगर यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, हम मसीह को स्वीकारे हुए अगर यदि प्रभु के सम्मुख में अगर यदि गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उनकी गुनाह हमारे ऊपर में भी पड़ता है, क्योंकि वो भी इसी शहर में रहता है, वो भी हमारे मोहल्ले में रहता है, वो भी हमारे साथ में जीवन यापन करता है, हमारे साथ में पढ़ाई करता है, हमारे दफ्तर में काम करता है, हमारे शहर में वो भी घूमता फिरता है, हम भी उनके साथ मिले, कभी तो हम भी उनके साथ वार्तालाप करते हैं। और इसलिए हम विश्वासियों के माध्यम से ही वो प्रभु को पहचानेगा। एक समय था, एलिया नबी के समय में सारा संसार में अकाल पड़ गया था, और उस नबी को उस देश से निकाल दिए थे। बारिश नहीं आया, 3.5 साल तक बारिश नहीं आया, और उसी समय राजा ने आखिरी निर्णय लिया ताकि उसे बुला लो, ताकि वो तो प्रार्थना करे तो देखते, परंतु लोगों को बदलने के लिए, लोगों को सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लिए उस नबी ने उन लोगों के साथ में कहा, सबसे पहले तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे जितने तुम्हारे नबी है, पुजारी है, उन सब लोगों को एकत्रित करो और तुम पुकारो, और उसके बाद मैं पुकारूंगा। और उसमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति लोग कितने जन थे? 400-500 जमा हो गए, और हमारे प्रभु को पुकारने वाले, यहोवा प्रभु परमेश्वर को पुकारने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति उस नबी था। परंतु दोपहर तक हो गया, किसका पुकार प्रभु उनके परमेश्वर ने नहीं सुना, और आखिरी राजा सब लोग ने हार गए। एलिया को कहे कि आप पुकार लीजिए, और वो जब प्रभु के सम्मुख में जो प्रार्थना करने लगा, उससे पहले वो सारा चीज़ों को वो शुद्ध किया, और शुद्ध करने के बाद जब पुकारा, परमेश्वर ने अपने अग्नि उंडेल दिया, और जैसे अग्नि उस वेदी पर आया, आकाश खुल गया, बारिश होने लगा। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर। आज जो समय आ गया है, अपने को उन लोगों के साथ में वही चैलेंज करते हुए खड़े होना है, वही चैलेंज करते खड़े होना है। भैया आप भी आ जाइए, हम भी आ जाएंगे, हम सब मिल करके उस परमेश्वर को ढूंढेंगे, उस परमेश्वर को ढूंढेंगे। आप भी पुकारिए आपका परमेश्वर को। अगर यदि आपका पुकार अगर यदि प्रभु नहीं सुना, हम पुकारेंगे तो हमारा पुकार के समय में आप भी हमारे साथ में मिलकर के खड़ा हुई। उससे सबसे पहले उसे न्योता दे देना है कि आप सबसे पहले पुकारिए इस महामारी से अपने को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र में क्योंकि लिखा गया है, इस बाइबल में जो लिखा गया है वो सत्य है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को पहचानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर यदि उस सत्य को हम प्राप्त करेंगे तो इस महामारी से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इस महामारी से हम छुटकारा को प्राप्त करेंगे। इस मसीह को हमारा जीवन में देखेंगे, हमारा मोहल्ले में देखेंगे, हमारा शहर में देखेंगे, हमारा देश में देखेंगे, संपूर्ण संसार में हम यीशु मसीह को देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वो कहा ही इस पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है।
और इसीलिए अभी समय है ताकि हमें परमेश्वर के सम्मुख में रखना है। अगर यदि आज का अगर यदि हम लोग अगर यदि दूसरा पाठ को अगर यदि देखते हैं, उसमें भी आखिरी पद में उसमें कहा गया है, परमेश्वर कहता है उसको अगर यदि 10 पद को अगर यदि पढ़ते हैं उसमें भी उसमें कहा जाता है, ताकि थिस्सलुनीका पत्री उसकी पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनी उसकी पहला अध्याय उसकी 10 पद को पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बात उसमें कहता है, और उसके पुत्रों के सर पर से आने की बाट जूते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें अपने आने वाले प्रकोप से बचाएगा, आने वाले प्रकोप से बचाएगा। आज क्या क्या प्रकोप आ रहा है, आज क्या क्या महामारी आ रहा है, और यदि उस प्रभु की बात अगर यदि हम जूते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो आने वाले उन सारे विपद से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा संसार में नहीं आएगा, हमारा मोहल्ले में नहीं आएगा, हमारा देश में नहीं आएगा, और हमारे प्रार्थना से उस आशीष को देखते हुए उन गैर विश्वासी जो प्रभु को जानते नहीं है वो भी खड़े हो जाएंगे उस प्रार्थना करने के लिए, उस महामारी से बचने के लिए, आने वाले उस प्रकोप से। और इसलिए समय आ गया है कि अभी अपने को शुरुआत करने के लिए इन सारे बातों को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इन सारे बातों को अगुवाई करके दिया है। और इसलिए उन्हें कहा, उन ज्ञानीवानों को उस बातों ने नहीं कहा, परंतु हम विश्वासी को इस बातों को वो प्रकट किया है, क्योंकि हमारे पास में इस पवित्र शास्त्र है। आज हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, अगर यदि हम पढ़ते हुए परमेश्वर का आशीष को अगर यदि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आज का सुसमाचार को जब अपन देखते हैं उसमें कहा गया है कि बीज बोने वाले के दृष्टांत तो कहा गया है। बहुत सारे लोग तुरंत सुन लेते हैं और अपने आप को समर्पण होने के लिए तैयारी हो जाते हैं, और परिवार बोलो और उनके मोहल्ले बोलो, उनकी इष्ट मित्र बोलो, जब सताने करते हैं तो वो छूट जाता है। और इसलिए वचन कहता है कि जो कांटे के झाड़ में पड़ गया है, उगने के लिए तो कोशिश किया, लेकिन वो कांटे के कारण वो उगने नहीं सक रहा है, वो उगने नहीं सक रहा है। पथरिया भूमि में पड़ गया, वो भी उगने सक रहा, लेकिन उस पत्थर उसे किसी प्रकार की बचने के लिए सहारा नहीं दे सक रहा है, और उससे भी वो मर जाता है। परंतु उस जमीन में जो पड़ा, जो उर्वर जमीन है, तो उसे कई गुना वो बढ़ने लगा। आज वो उर्वर जमीन कौन है? हम विश्वासी है, हम विश्वासी है, हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, हम मसीह समाज है, हम मसीह समाज है। अगर यदि हम परमेश्वर का वचन को अगर यदि धारण नहीं कर सक रहे, औरों को हम बताने नहीं सकते हैं, औरों को हम बताने नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम कितना परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में धारण किए हैं, कितना हम धारण किए हैं। आज हम कहते कि हम इतना साल का क्रिस्ती है, हम इतना साल से मैं विश्वासी हूँ, लेकिन हम विश्वासी होने के बाद हमने कितने जन को प्रभु के पास में लोगों को लेकर के आए हैं, कितने जन को हमने सुसमाचार सुनाए हैं, और सुनने वाले कितने जन हैं, प्रभु वो देख रहा है, वो देख रहा है। और इसीलिए कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे लोग तितर बितर हो गए हैं, मेरे पासवान के कारण लोग मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं। इसलिए अभी समय है सभी लोगों को अपने को सुधारने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में लौट करके आने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में लौट करके आने के लिए। और बसी जीवन वही है। अगर यदि वो हम नहीं कर सकते हैं तो इस बढ़ोतरी जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बढ़ोतरी जीवन अगर यदि नहीं है, ताकि अलग अलग जब अपन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता नहीं है, अपना मुंह मोड़ करके रखा हुआ है। और इसीलिए हम सारे संसार के लोग परमेश्वर के सम्मुख में एक होकर के अपने को बैठना है। हम विश्वासी जब हम बैठ जाते हैं, अगर यदि हम दानियेल की किताब को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें भी अपन देखते हैं, योना की किताब को जब अपन पढ़ते हैं, ताकि जब वो लौटने के लिए बोला, ताकि जब लौटने लगे, उस राजा ने सुना, और वो सुनने के बाद वो अपने वस्त्र को उतारा और वो भी प्रार्थना करने लगा। और लोग भी सब आकर के उनके साथ में मिल करके प्रार्थना करने लगे, उस नबियों का बातों को विश्वास करके, उस योना नबी का बातों को विश्वास करके प्रभु के सम्मुख में वो लोग प्रार्थना करने लगे, और आने वाले उस प्रकोप से वो लोग बच गए।
और 10 पद में वही कहता है, 3रा अध्याय योना नबी का उस 10 पद में वही कहता है कि आने वाले उस प्रकोप से वो लोग बच गए क्योंकि वो लोग लौटे प्रभु के पास में। और आज वो समय है हमें प्रभु के पास में लौट करके आने के लिए। आज वो दिन है हमें प्रभु के पास में आने के लिए। और यदि हम लौटने नहीं सक रहे हैं ताकि इस विपद कब तक रहेगा हमें मालूम नहीं है, कब तक रहेगा हमें मालूम नहीं है। और इस विपद से अगर यदि हमें छुटकारा प्राप्त होना है, हमें प्रभु के पास में लौट करके आना है, लौट करके आना है, लौट करके आना है। हमारे लौटने के लिए हम प्रजा जब हम लौट करके प्रभु के पास में आ रहे हैं, इस देश की मंत्री भी, इस मुख्यमंत्री भी प्रभु के पास में आ जाएगा। एक दिन समय था, उन्हें कहा ख्रिस्ती विश्वासियों को लोग यदि प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। हमारा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ने कहा था, ठीक है, उसे मालूम है ताकि वे सच्ची ईश्वर को उपासना करते हैं। और इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा देश का प्रधानमंत्री भी प्रभु के पास में, वो भी हमारे साथ में खड़ा हो जाएगा प्रार्थना करने के लिए। राष्ट्रपति भी खड़ा हो जाएगा प्रार्थना करने के लिए। हमें आजमा करके देखना है। हमें परमेश्वर के सम्मुख में सारा विश्वासी एक होकर के हमें बैठने के लिए कोशिश करना है और आने वाले इन सारे प्रकोप से हमें बचना है, ताकि प्रभु वही चाहता है हम विश्वासी को सबसे पहले एक होकर के हमें खुला प्रार्थना करना है। और जब हम एक होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मोहल्ले में, हमारा परिवार में, हमारा शहरों में, हम विश्वासी के कारण जो पवित्र आत्मा आएगा उसकी आग उंडलने लगेगा, वो फैलने वाला ये सारे महामारी वो जलते जाएगा। और उसको देख कर के उस गैर विश्वासी भी हमारे साथ में परमेश्वर को पुकारने लगेगा, क्योंकि वचन कहता है सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें वही सच्चाई को दिखलाना है, बतलाना है। इस संसार में हमें बतलाना है। यह समय अपने को मिला है, हम मसीहों को यह समय मिला है ताकि हमें उन सच्चाई को प्रकट करने के लिए, अगर यदि हम प्रार्थना करेंगे मन से, ताकि जैसे उस राजा भी वो भी लौट करके आया, उन लोगों के सामने आकर के बैठ करके प्रार्थना करने लगा। वो राजा भी उनके सामने आया प्रार्थना करने के लिए। तो इसलिए आज भी हमारे इस देश के जितने भी कठोरपन लोग हैं, वो लोग भी आ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने वही हेजेकियल नबी का किताब में वही कहा, उनकी पत्थर का हृदय को निकाल करके मैं तरसने वाला हृदय दे दूंगा। और वह हमें विश्वास करना है, हमारा विश्वास को मजबूत करना है। और उसी प्रकार अगर यदि हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो इन सारे चीज़ों से आने वाले जो प्रकोप है, क्या क्या आता है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे नबी लोग आज बहुत सारे बातों कह रहे हैं, इस बीमारी से तो छुटकारा की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2021 में और क्या क्या आएगा उन सारे बातों को बतला रहे हैं। और इसीलिए जब इस प्रकोप को देख रहे हैं तो हमें उसको भी हम विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये होगा, ये होगा। हम ताक रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर सक रहे। और इसीलिए उस 14 अध्याय में, योना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में परमेश्वर योना के माध्यम से वही कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पर और मेरे पिता पर भरोसा रखो। हमें विश्वास रख करके प्रार्थना करना है। आज शायद सुन रहा नहीं है, जैसे उस तूफान के समय में उन चेले लोगों ने यीशु मसीह को जगाया, और जब यीशु मसीह ने जगा उस तूफान को डांटा। आज हम विश्वासियों की प्रार्थना प्रभु सुनने नहीं सक रहा है। हमें अपने पास अपना हृदय को भरते हुए प्रभु के सम्मुख में अपने को बिलकना है, रोना है, और इन सारे बीमारी से अपने को मुक्ति प्राप्त करना है, और हमारा संसार में उस आशीष को देखना है। और आज जो 1% जो आज हमारा देश में हम विश्वासी है, हम 100% देख सकते हैं। हालेलुया! ताकि प्रभु का वही इच्छा है, प्रभु का वही इच्छा है। तो आइए इन सारे बातों को स्मरण करते हुए अपन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरण में रखेंगे और परमेश्वर का सच्ची आशीष को अपना जीवन में देखेंगे, ताकि जो प्रभु आज हमें देने के लिए चाहता है और जो प्रभु ने आज हमारे साथ में बात किया है, इस वचनों के माध्यम से हम प्रभु के उन सच्चे वचनों के अनुसार चलने के लिए कोशिश करना है। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र दावान प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, तूने जैसे प्रभु उस योना नबी को प्रभु तूने उस निनिव शहर में तूने भेजा, और लोगों के सामने जब खड़ा हुआ और तेरे सच्चाई को जब उनके सामने रखा, लोग लौट करके आने लगे, अपने बुराई को त्याग करके परमेश्वर की ओर लौटने लगे। आज भी प्रभु तो हमें इस्तेमाल कर,
हम अपने घरों में बोलो, अपने मोहल्ले में बोलो, अपने शहरों में बोलो, हम जहीं कहीं भी है पिता, उसी बातों को हम घोषणा कर सके, ताकि तू जो हमें अगुवाई करते हैं उस बातों को हम उन लोगों के सामने प्रकट कर सके, ताकि उस गैर विश्वासी जब सुनेगा वो भी हमारे साथ में लौट करके तेरे सम्मुख में आएगा। हमसे बोल पिता, ताकि हम तेरे सम्मुख में लौट करके आना चाहते हैं। हम दुर्बल है पिता, उन शैतान से लड़ने नहीं सक रहे हैं पिता। आज दीर्घ 5 महीना हो गया है पिता, ताकि हम उन शैतान से हम लड़ने नहीं सक रहे। कई प्रकार की बातों से प्रभु हम डूबे हुए हैं पिता, हम सिर्फ सूच में पड़े हुए हैं पिता, परंतु इन सारे चीज़ों से हमें छुटकारा देने वाला सिर्फ तू ही है। तेरे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो पिता सिर्फ हम पढ़ने वाले ना बन सके, उस वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके, उस वचनों के अनुसार स्थिर रहने वाले बन सके, उस वचनों को थामे रहने वाले बन सके, जिसके कारण शैतान हमारा जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, और हम बढ़तरी जीवन को प्राप्त करेंगे, और हम बढ़ने वाले जीवन को हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा प्रार्थना है पिता। इसलिए सारे संसार को तेरे चरणों में रखते हैं पिता। जितने जन घर घरों में प्रभु तेरे वचनों को सुने हैं, तेरे आराधना को वो प्रभु सुने हैं पिता, उन सब परिवार में प्रभु तेरे आशीष को उंडेल दीजिए। उस परिवार के माध्यम से उस मोहल्ले में तेरे आशीष को हम देखना चाहते हैं, उस शहरों में हम देखना चाहते हैं पिता। जो जो अपने घरों में प्रभु ऑनलाइन में प्रभु जितने प्रार्थना सुने हैं, आराधना को सुने हैं, वचनों को सुने हैं पिता, उन मोहल्ले में, उन शहरों में, उस घरों में तू कार्य कर, ताकि आने वाले समय में इन सारे चीज़ों से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे, और उसी मोहल्ले में प्रभु हम 100 गुना 1000 गुना तेरे विश्वासी को प्राप्त करने वाले देख सके, क्योंकि तूने हमें उसी के लिए उन सब मोहल्ले में, उन शहरों में, उन गाँव में, उन स्थान में तूने हमें रखा है पिता। हमारे माध्यम से उन सारे चीज़ों में तेरे मेदारी को तू लेकर के आओगे, ये हमारा प्रार्थना है पिता। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, इन दिनों में जितने भी महामारी फैल रहा है पिता, इस महामारी को ले लीजिए। जितने जन प्रभु इन समय में पीड़ित में पड़े हुए हैं पिता, उन्हें तो छुटकारा दीजिए, और सारे लोगों को एक मन होकर के गिड़गिड़ाने के लिए तो आशीषित कर, और हमारी ओर दृष्टि कर। तेरे दृष्टि से ही पिता हम चंगे हो जाते हैं, तेरे सामर्थ्य से, तेरे आशीष से परिपूर्ण हो जाते हैं, और बढ़ने वाले बन जाते हैं। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को तेरे चरणों में रखते, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, ये समय है हम सब लोग एक साथ मिलकर विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। हमारे इस लाल वाले पुस्तक में से पेज नंबर 13 हम सब लोग एक साथ विश्वास वचन को कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रियो, इस समय है कि हम लोग नोटिसेस को सुनेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं का समय है। पहली सूचना, हमारा ऑनलाइन सर्विसेज हर संडे 9 बजे सुबह शुरू होती है। आने वाले संडे को भी 9 बजे शार्प शुरू होगा। आप सब प्लीज़ समय निकालें और इस ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो और आशीष को पाए। दूसरी सूचना ऑफरिंग के बारे में है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। इसीलिए हम उदारता से परमेश्वर के लिए भेंट को निकालें, और हमारे चर्च के ट्रेजरर या सेक्रेटरी या पास्टर साहब को आप दे सकते हैं। तीसरी सूचना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। ये समय बहुत ही गंभीर है, तो हम प्रार्थना में एक दूसरे के लिए याद रखें। अगर हो सके तो उपवास प्रार्थनाएं भी शुरू करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। धन्यवाद। आइए प्रियो, ये समय है कि इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे।
हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए सब मजदूरों और कारागिरी के लिए, उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और मन और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके भी जो लोगों पर किसी प्रकार के अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्यों, मॉनिटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्यों और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के निमित्त आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत को सुनेंगे, जिस समय हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। Ah
आइए प्रियो, इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग इस दान के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन इस दिन के लिए जो हमें एकत्रित किया है खुदावन। ये ऑनलाइन सर्विस द्वारा जो हम सेवकाई कर रहे खुदावन, जो वचनों को बांट रहे हैं, वो हमारे जीवन में कार्य होने दे परमेश्वर पिता। उसी तरह खुदावन दान के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो दान खुदावन सभी ने अपने हाथ बढ़ाकर तेरी राज्य के लिए दिया है खुदावन, उन्हें भी तू आशीर्वादित कर, और जो नहीं दे सके खुदावन उन्हें भी देने वाले बना खुदावन। खुदावन जो भी यहाँ वचन हमने सुना और हमारे बीच बोया गया खुदावन, वो हमारे जीवन में कार्य कर सके, ऐसा होने दीजिए खुदावन। जो भी ऑनलाइन सर्विस यहाँ होती है खुदावन, उन ऑनलाइन सर्विस को आशीर्वादित कर और ऐसा मौका दे खुदावन कि हम फिर सारी कलीसिया एकत्रित होकर तेरे भवन में तेरे नाम की सेवकाई करने के लिए उपस्थित रह सके, ऐसा होने दे। आगे का सारा समय तुझे देते हुए, मान महिमा गौरव तुझे देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब लोग मिलकर एक साथ प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही का है, आमीन। इस समय पश्चात से अनुरोध है कि हम सब लोगों को ब्लेसिंग्स दें। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। यहाँ पर हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।